नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंच चुके हैं। उन्होंने परेड ग्राउंड से राज्य को 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पूरे देश की आस्था ही नहीं बल्कि कर्म और कठोरता की भूमि है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है वे इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार किसी देश के दबाव में काम नहीं करती है। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए। हम दिन रात मेहनत करके आज भी उनकी भरपाई करने में जुटे हैं। पिछली सरकार ने देश का उत्तराखंड का समय बर्बाद किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पहाड़, हमारी संस्कृति, आस्था के गढ़ तो हैं ही और ये हमारे देश की सुरक्षा के किले भी हैं। पिछली सरकारों ने वन रैंक वन पेंशन की अनदेखी की, बॉर्डर के पास सड़कें और पुल बने और इस ओर पिछली सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया। सेना को निराश करने का काम किया। आज सेना गोली का जवाब गोली से देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड का पानी और जवानी यहीं के काम आएंगे। और इसके अलावा पीएम ने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल भेद करके एक तबके के लिए वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जबकि हम सभी के लिए योजनाएं बनाते हैं। यहां को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट्स हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून पहुंचकर एक विशाल जनसभा को यहां संबोधित किया। हालांकि संबोधन के दौरान पीएम मोदी के एक अलग अंदाज यानी कि गढ़वाली भाषा में प्रदेश की जनता का उन्होंने अभिनंदन किया और संबोधन के दौरान मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ने डबल इंजन सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का बखान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ ही बीजेपी चुनावी सवन में उतर चुकी है। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली की शुरुआत गढ़वाली भाषा में की और लोगों के दिल तक पहुंचने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य में रहेगी तो राज्य का विकास बेहतर होगा। उन्होंने ये भी लोगों से कहा कि 1,00,000 करोड़ की परियोजना चल रही है और 18 करोड़ की परियोजना वो आज या तो शिलान्यास कर रहे हैं या उनका लोकार्पण कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से लोगों से बहुमत की मांग की और डबल इंजन सरकार बनाने की अपील की। अपने कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत का क्या कुछ कहना है, पहले वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबा भाषण दिया, मगर उम्मीदें बढ़ाने वाला भाषण, केवल राजनीतिक भाषण दिया, जिस भाषण में जुमलों की बरसात हुई। मगर जुमले सबको मालूम है जुमले ही रह जाते। डबल इंजन के जुमले का कारनामा उत्तराखंड भुगत चुका है। कैसे 5 साल बीते, उत्तराखंड उसकी प्रतीक्षा कर रहा है।
विकास ठप पड़ा हुआ है। पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड की जवानी भी और पानी भी उत्तराखंड दी काम ऑन, लेकिन कितना काम आएगा या आ रहा है उसका कोई रोड मैप और उसकी कोई जानकारी प्रधानमंत्री जी को या तो है ही नहीं या उन्होंने जानबूझ करके छिपाई है। राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना 1777 करोड़। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुरेश जोशी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, कमलेश रमन हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से, और शीशपाल रावत जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, आपके पास सबसे पहले यहाँ पर रुक करूंगी। अभी हरीश रावत की आप बाइट सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुमलों की बरसात की है और जुमले जुमले ही रह जाएंगे, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, ज्यादा मैं नहीं मांगूंगा। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं, मैंने हरीश रावत जी की बाइट को बड़ी तल्लीनता से सुना, बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि बहुत लंबा भाषण प्रधानमंत्री जी ने दिया और लंबे भाषण के बाद जब वो बोल रहे थे तो उनके, देखो मैंने प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखा, लेकिन उनकी जो मैंने वाणी को सुना, बहुत बड़ी घबराहट उनके मन में थी। वो घबराए हुए थे। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने लंबा भाषण दिया और डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये 2 बातें उन्होंने बोली। तीसरी बात उन्होंने बोली कि पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी, ये इस प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं हुआ। मैं बहुत संक्षेप में बतलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपया इन 5 वर्षों में उत्तराखंड को देने की जो बात कही है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार 5 वर्ष से उत्तराखंड में चल रही है। अगर आप 2002 से लेके 2007 तक का जो कालखंड है, उस कालखंड को भी देखोगे तो उसमें भी 3 साल की डबल इंजन की सरकार चली। यहाँ कांग्रेस थी, ऊपर यूपीए में मनमोहन सिंह जी थे। तो अब आपको 3 साल का हिसाब देना पड़ेगा कि क्या 3 साल के अंदर कंपेरिजन टू बीजेपी, जो बीजेपी की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपया डबल इंजन ने दिया, क्या उसके कंपेरिजन में 3 साल में आपने 5,000 करोड़, 4,000 करोड़ या 10,000 करोड़ रुपए भी दिया? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। मैं बतलाना चाहता हूं कि जो पहाड़ के लिए मोदी जी का प्रेम है, उसी का कारण था कि चाहे रोड का सेक्टर हो, पानी का सेक्टर हो, बिजली का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, कोई ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा जिस सेक्टर में भारत सरकार ने इस प्रदेश को मदद नहीं की। और उस मदद के कारण अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर रोजगार बढ़ेंगे, बढ़ भी रहे। हमने एक डाटा आज प्रधानमंत्री जी ने दिया था, कितने श्रद्धालु यहाँ पे आते थे और कितने श्रद्धालु आज आए हैं। उन्होंने बतलाया कि 5 लाख लोग जब पीक था 2012 में, उस समय आ रहे थे। कोरोना काल में भी 11 लाख के लगभग जो है कि श्रद्धालु आए। कोरोना काल खत्म हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, दिल्ली से देहरादून की दूरी 2 घंटे की हो जाएगी, ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक ट्रेन जाने लगेगी, तो करोड़ों लोग जो है आध्यात्मिक टूरिज्म के लिए आएंगे, तो निश्चित तौर पर पहाड़ को रोजगार मिलेगा। तो पहाड़ की जो जवानी है वो पहाड़ में ही काम करेगी। उसके पीछे का मकसद ये था। मैं अपनी बात पूरी करूं। दूसरी बात, पानी की जहां तक बात करते हैं, जो बिजली के प्रोजेक्ट इतने बड़े लंबे समय से जिनमें काम नहीं हो रहा था, 120 मेगावाट का प्रोजेक्ट आज राष्ट्र को समर्पित किया। 82 प्रोजेक्ट जो है, तो हमने पानी में भी काम किया, हमने जवानी में भी काम किया, हमने रोजगार पे भी काम किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया, हमने हेल्थ में भी काम किया, हमने एजुकेशन में भी काम किया। इसलिए ये डबल इंजन की सरकार है। और इस डबल इंजन की सरकार की जो घबराहट है, जो एक तरह से बौखलाहट है, वो हरीश रावत जी पे बहुत साफ और स्पष्ट मुझे दिखती है। ठीक है। कमलेश जी, आपकी तरफ यहाँ पर रुक करेंगे। सुरेश जोशी जी को अभी आप यहाँ पर सुन रहे थे, तमाम जो भी प्रधानमंत्री जी ने आज कहा अपने रैली के दौरान संबोधन में, वो सारी बातें उन्होंने बताई, विकास की बातें कही और डबल इंजन की सरकार में ज्यादा विकास यहाँ पर होगा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, सुरेश जी अभी भी कह रहे हैं। तो आपका क्या कुछ यहाँ पर कहना है कि जो बातें हैं, क्या ये सिर्फ जुमला ही है, सच में विकास होगा? कमलेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? कमलेश जी, आप अपनी ऑडियो को अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। अभी भी नहीं आ रही है जी। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, अब तक आवाज पहुंच रही है। हमारा सवाल आपने सुना? जी जी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर प्रदेश के अंदर विकास हुआ होता
तो आज मोदी जी को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम ये करेंगे। पहले मोदी जी को 2014 में जो उन्होंने वादा किया था इस प्रदेश की जनता से, 2019 में जो वादा किया था इस प्रदेश की जनता से, उसका हिसाब उनको देना चाहिए था, उसका जवाब उनको देना चाहिए था। क्या इस प्रदेश के जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, क्या उनको रोजगार मिला? ये उनको जवाब देना चाहिए था। इस प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर आज महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं। क्या उन्होंने महंगाई कम की? आज 200 रुपए किलो हम लोग तेल खरीद रहे हैं सरसों का। आज 100 रुपए से ऊपर हमारा पेट्रोल और डीजल चल रहा है इस वक्त। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो मोदी जी ने इतनी बड़ी बड़ी जुमलों की जो बरसात करी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे और चुनाव के तुरंत बाद उन्होंने कहा ये तो जुमला होता है। तो कहीं ये जुमला ही तो नहीं है? आज इस प्रदेश को दोबारा एक बार फिर भ्रमित करने के लिए ठीक है कमलेश, इसका जवाब सुरेश जोशी से हम लेंगे, लेकिन उससे पहले शिषपाल जी, रावत जी, आपके पास यहाँ पर मैं आना चाहूंगी। आज प्रधानमंत्री जी का संबोधन आपने भी सुना होगा, ओवरऑल जो भी सारी बातें नहीं, तो इसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, एक ओवरव्यू आपसे भी लेना चाहूंगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी पहली बार नहीं आ रहे, बल्कि 2 महीने में इनका तीसरा दौरा है जब से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और हमारे राष्ट्रीय संयोजक, एक ईमानदार मुख्यमंत्री दिल्ली के, जब से उन्होंने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी, उस दिन से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां बौखलाई हुई है। और खासकर पंजाब और उत्तराखंड में इनकी स्थिति बड़ी नाजुक चल रही है। अभी सुरेश भाई कह रहे थे कि हमने जो है ये विकास किया, हमने वो विकास किया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ दोनों पार्टियों से, आप दोनों की 21 साल में सरकार रही है, आखिर प्लान पूरे पहाड़ों से क्यों नहीं रुक पा रहा है? आज भी हमारी अगर बहू बेटी कोई प्रसव होती है तो आधे रास्ते में दम तोड़ने को, मरने को मजबूर क्यों है? आप स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आज शिक्षा की बात कर रहे हैं। अभी जब हमने जो है कि पूरे प्रदेश में हम लोगों ने सेल्फी स्कूल खींचने का काम किया, तब जाकर के पूरे प्रदेश में पहली बार शायद एक साथ जो है थोड़ा बहुत पेंट करने का इन्होंने काम किया है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये तो नहीं कहूंगा मैं कि बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी ने पिछली बार डबल इंजन की बात कही थी और फिर आज 5 साल बाद आकर के वो कह रहे कि एक बार डबल इंजन को फिर जितवा दीजिए, लेकिन सुरेश जोशी जी, आज लोग भाजपा के झांसे में नहीं आने वाले हैं। ये समझ चुके हैं कि ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं होता है, इनको जो आम आदमी की दर्द है, पीड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। इनसे बेरोजगार परेशान है, इनसे किसान परेशान है, इनसे मातृ शक्ति दुखदाई है। चाहे आपके जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो, शिक्षा मित्र हो, पीआरडी के जवान हो, उपनल के कर्मचारी हो, आज तमाम सड़कों पर है। ठीक है, इनका जवाब सुरेश जी से ले लेते हैं। सुरेश जी, आपके पास 2 सवाल यहाँ पर आते हैं। एक शिषपाल जी का सवाल यहाँ पर है जी, नहीं होता। ठीक है, आपके सवालों के जवाब यहाँ पर लेते हैं जोशी से। सर, एक तो शिषपाल जी कह रहे हैं कि एक तो वहां पे बेरोजगारी वहां पर है, जो पलायन का उन्होंने मुद्दा कहा, और कमलेश जी ने बताया था कि जो बेरोजगारी भी अभी तक वहां पर कम नहीं हुई है, महंगाई कम नहीं हुई है। तो इन तीनों सवालों का जवाब आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ, आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर अपने संबोधन में कहा जी कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं उस देश का प्रधानमंत्री हूं, जो कहता हूं वो करता हूं। और उन्होंने बड़े डंके की चोट पे इस बात को आज बोला कि 5 साल पहले मैंने आपसे निवेदन किया था, आप मुझे डबल इंजन की सरकार दो, मैं आपको विकास दूंगा। तो मेरे मित्र, कांग्रेस के मित्र जो है हरीश रावत जी, जिन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया, तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबा भाषण उन्होंने कहा दिया, उस भाषण की आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग होगी, कांग्रेस ने भी रिकॉर्डिंग की होगी। उसके जो डाटाज प्रधानमंत्री जी ने दिए और जो फील्ड में काम हो रहा है, उसके बारे में एक बार अगर हरीश रावत जी या उनकी पार्टी हमसे बहस करने को तैयार हो तो हम बहस करने को तैयार हैं कि क्या हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया नहीं किया, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क का हो, चाहे ऑल वेदर रोड्स का हो, चाहे हम अब दिल्ली से लेकर के देहरादून का एक बड़ा कॉरिडोर बना रहे, चाहे उसका हो, क्या रेलवे में हम काम कर रहे नहीं कर रहे, क्या हमने एजुकेशनल फील्ड में काम किया नहीं किया, क्या आज हमने 3 मेडिकल कॉलेज जो बनने हैं उत्तराखंड में उनकी आधारशिला हम रख रहे नहीं रख रहे, क्या हमने जो है कि बिजली के क्षेत्र का, मैंने कहा कि ब्यास की परियोजना पे हमने काम किया नहीं किया, क्या जब इतना बड़ा कोरोना का काल आया, उस कोरोना के काल में हर माता को, हर बहन को अपने परिवार की जब चिंता थी, लॉकडाउन था, तो क्या प्रत्येक परिवार तक हमने प्रधानमंत्री ये पलायन और बेरोजगारी, ये तो सवाल थे।
मैं दे रहा हूँ। देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा में आप एक स्कूल बता दीजिए उत्तराखंड में कि जिससे आप सुन कह लो सकते भाई, हैं कि हमने ये नहीं बहुत सुनो अच्छा ना, स्कूल बना दिया अरे है। शिषपाल जी ये अपनी कोई बारे में पहाड़ के लिए बोलिए। हॉस्पिटल बता दीजिए आप। आज आपके शिषपाल जी एक्सरे की बोलो ना। मशीन है, आज अब आज आप आपकी जो ऐसे पुरानी मशीन चिल्लाओगे है, तो बहस नहीं होगी आप ना। पौड़ी जितने अरे ऐसे अल्मोड़ा में भैया देख नहीं के होगी ठीक आइए। है बहस। शिषपाल जी, आपके सवालों का जवाब ले रही हूँ। सुरेश जी से। जी कहिए सुरेश जी, आप बात रखिए पूरी। सर ये मैडम, पार्टी केंद्र की ये बातें पार्टी अगर चिल्लाने रखेंगे। वाली पार्टी है। जी देखो, ये चिल्लाने वाले लोग हैं, देखो ये कुछ नहीं कर सकते, ये चिल्लाते हैं टीवी चैनल पे बैठ करके। मैं इनका जवाब ही तो दे रहा हूँ ना, जवाब सुनो ना। अब आपकी सुनने की हिम्मत क्यों नहीं है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों बौखला सबको समय देना है, आप है? जल्दी बात रखिए। जी अच्छा, मैं पहली बात बताऊं, जो ये कह रहे हैं कि आपने शिक्षा में क्या किया। आज हमने 180 विद्यालय उत्कृष्ट अटल विद्यालय के नाम से सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे चलाने के लिए स्वीकृति दे दी और चलने लग गए इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। एनसीईआरटी का सिलेबस आज हमने प्रदेश पे शुरू कर दिया है। आपको अगर जानकारी नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि सरकारी स्कूलों में इस 5 वर्षों में 35,000 बच्चों की संख्या बढ़ी है। घटने के बजाय जो घट रही थी वो 35,000 की बढ़ी है। उसके डाटा अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको प्रूव करा लीजिए जो आप कह रहे हो कि क्या किया। सारे जितने जिले के चिकित्सालय थे ऑक्सीजन से, उनमें जो है कि हमने सबको ऑक्सीजन के जो है कि सब में वो लगा दिए, प्लांट लगा दिए। उसके साथ साथ जिन हॉस्पिटल्स में सीटी स्कैन की मशीन नहीं थी, जहां पर कोई अल्ट्रासाउंड नहीं थे, जहां एक्सरे मशीन नहीं थी, वो हमने लगाए। 207 हमने सुपर स्पेशलिस्ट के डॉक्टर भेजे हैं जो जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। 600 हमारे जो है कि मेडिकल ऑफिसर हैं। तो मजबूरी में इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ पहले क्योंकि सुन लो मैडम भाई, देखिए, सुन जो लो, तथ्य सुन नहीं लो होंगे। ठीक है ना। सुरेश जी, आप मेरी सबको बात समय को देना है। सुनो। शिषपाल जी, आप अपनी बात रखिए। हमने आंदोलन एक किया है। एक शिषपाल जी, सुरेश आप जी, अपनी वापस बात आपके बोलिए पास ना। आ रहा हूँ। हॉस्पिटल जी में ऑक्सीजन नहीं है। आप नहीं, जहां तक सुनिए। एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो सुन तो लो। मेरा खुद का अपना सीबीएसई स्कूल है 12th तक। मैं जानता हूं कि आपने क्या क्या मान्यता सीबीएसई से ली है और कितने स्कूलों की ली है। वहां पे 180 टीचरों की क्या विद्यालयों के स्थिति लिए है। ना मैं लिस्ट आज भेज रहा भी हूँ शहरों आपको। में आपके पास साइंस साइड पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। अरे आज सुन भी तो नहीं, लो आपके बात भाई। यहाँ पे स्कूलों थी में एक तो टीचर पलायन का, आज भी सुरेश स्कूलों जी में आपके पलायन का, पास और जो है साथ ही कि बेरोजगारी का मुद्दा टॉयलेट और कमलेश जी ने जो बाथरूम उठाया था, सुनिए उसका सुनिए जवाब दे देखिए, दीजिए। डिबेट में सुनिए डिबेट में सही बात शिषपाल होगी जी, तो सुनेंगे। सुनिए लेकिन खाली देखिए, अगर सुन आपने तो इतने लो। अच्छे काम किए थे तो आपने मुख्यमंत्री 4.5 साल में क्यों बदले? अरे भैया, वो उसके तो बाद फिर जनता दूसरे बताइए ना हमने मुख्यमंत्री क्या क्यों क्या बदले? नहीं किया। और अब भी इस मुख्यमंत्री सुनिए पे भरोसा नहीं आ रहा, इसलिए आप प्रधानमंत्री को बार बार बुला रहे। सुनिए ठीक है, पहली अब बात सुरेश तो जी मैं आप बताऊं। कहिए। इन्होंने कहा कि विद्यालयों में अध्यापक नहीं है। सुरेश को अभी मिलेगा तो हमने उसको कर देना। 2618 प्रवक्ताओं की नियुक्ति के पत्र जारी कर दिए हैं। 2618 मैं सूची नाम वो दे रहा हूं आपको, जी उसके नंबर से दे रहा हूं। हमने एलटी पे 1801 जो है कि एलटी के में जो है कि नियुक्ति की है। प्रवक्ताओं के 2618 हमने दिए हैं। हमने 180 विद्यालयों में, इन्होंने कहा कि आप बतलाइए, मैं बतला रहा हूं। 180 विद्यालयों को सीबीएसई पैटर्न में हमने चालू कर दिया है। सब कुछ कर एनसीईआरटी दिया, हमने सर लागू पलायन कर क्यों दी है। नहीं रुक पा रहा है? क्या कुछ दिक्कत हो रही है? कोशिश देखिए, सरकार करती है सुनिए लेकिन पलायन मैं होने में उसमें भी दिक्कत जवाब कहाँ देता आती है? हूं। देखिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। मैं उसके प्रश्न का भी उत्तर दे रहा हूं। आपने पलायन कहा, आपने बेरोजगारी। देखिए, सरकार ने इस प्रदेश की बेरोजगारी और इस प्रदेश का पलायन समाप्त हो, इसी के लिए जो आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, चाहे वो 4 धाम प्रोजेक्ट हो, चाहे जल विद्युत परियोजनाएं हो, चाहे होम स्टे हो, ये जो योजनाएं हमने शुरू की हैं। देखिए, पलायन का जहां तक प्रश्न है, पलायन खाली उत्तराखंड में नहीं है। अगर आप डाटा देखेंगे तो बिहार में भी पलायन है, महाराष्ट्र में भी पलायन है, उत्तर प्रदेश में भी पलायन है। अब आप देखिए शिषपाल जी, देखते हैं कि आप लोगों की जो यहाँ- कोशिश है कितनी कारगर यहाँ पर साबित होती है। यहाँ समय की कमी है। खैर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आपको बता दें एक जनसभा को संबोधित किया यहाँ पर देहरादून के परेड ग्राउंड में, जहां पर डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की है ताकि यहाँ पर उत्तराखंड का अच्छे से डबल इंजन की सरकार अच्छे से विकास यहाँ पर कर सके। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर जो उत्तराखंड की जनता है सत्ता परिवर्तन करती है या फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मौका देती है। तो क्या ये मोदी मैजिक यहाँ पर चलेगा और क्या डबल इंजन की सरकार फिर से उत्तराखंड में आएगी? देखना होगा जनता क्या कुछ फैसला यहाँ पर करेगी। तो फिलहाल इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।